राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय कार्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड 18 नंबर पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें सुभाष बिहारी ने हरियाणा से कई लोगों को किसान मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस के हाथों से नियुक्ति पत्र देकर शामिल किया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने इन सभी पर उम्मीद जताते हुए कहा कि हरियाणा से जितने लोगों को किसान मोर्चा में शामिल किया गया है, उनके शामिल होने से किसान मोर्चा और पार्टी को बड़ी मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में भी हमारे ये पदाधिकारी हमारी पार्टी और एनडीए गठबंधन को मजबूती दिलाएंगे। वहीं जब हमारी टीम ने उन तमाम लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष बिहारी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें अपनी पार्टी में शामिल किया और उन्होंने जो हमें जिम्मेदारी दी है उसको हम बखूबी निभाएंगे। और क्या कुछ कहा तमाम लोगों ने, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, मेरे साथ जितने भी साथी हैं और मेरे साथ जितने भी साथी जुड़ते हैं, उन्हें मालूम है कि हम अपने जान से भी ज़्यादा अपने साथियों का सम्मान करते हैं और हमारी पहचान सम्मान, स्वाभिमान और समाधान। हम अपने साथियों के माध्यम से किसी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान निकालते हैं और बड़ी से बड़ी लड़ाई को और चुनौती को स्वीकार करते हुए उसका मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करते हैं। वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से करते हैं। हमारे कार्यकर्ता अगर मुझे 12 बजे रात को भी बुलाएगा तो मैं आऊँगा, और हमारे कार्यकर्ता को अगर कोई खरोच भी पहुँचाने का कार्य करने की हिम्मत करता है तो जो तो के बोए तू भाला, वो भी क्या याद करेगा, पड़ा है किसी से पाला। तो हम ना झुकने वाले हैं, ना रुकने वाले हैं और ना किसी से डरने वाले हैं। हम अपने किसानों के लिए पूरी ताकत के साथ काम करेंगे, सैद्धांतिक कार्य करेंगे। हमारे नेता रामविलास पासवान जी के हम लोग शिष्य हैं। जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। हम उस नेतृत्व का सिपाही हैं। हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी के आदर्श को, सिद्धांतों को, इनके विचारों को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लेते हुए हम लोग किसान संगठन को एक मजबूत संगठन के रूप में पेश करेंगे और संगठन का माध्यम से किसानों का जो हक, अधिकार और सम्मान है उसको दिलाने के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ेंगे, उसमें कोई भी संकोच नहीं करेंगे। ये पहले भी मुझे कुछ सुभाष बिहारी जी के द्वारा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहने के बाद हमने कार्य को जो काम किया है और उसी काम के ऊपर इन्होंने फिर पुनः मुझे जिम्मेवारियां दिए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा जो दिल्ली में जब 32 साल से मैं रह कर के और पहले भी इस पद पर रह कर के काम किए हैं, तो फिर दोबारा मैं ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करते हुए इस 24 को देखते हुए और मैं काफ़ी संघर्ष, मेहनत के लगन के द्वारा जो है काम करने का निष्ठावान करूंगा और प्रयत्न करूंगा जो पहले से और ज़्यादा सुचारू रूप से हमारा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता लोग जुड़ेंगे और जिम्मेवारियां मैं बखूबी निभाने के लिए मैं उनके तत्परता को देखते हुए सुभाष जी का सम्मान करता हूँ। देखिए, किसान भगवान से हमारे लिए कम नहीं है, तो ऊपर से करते हैं जो करते हैं, उनकी दया दृष्टि होती है। किसान के बिना कुछ भी नहीं है। अगर मैं बड़कपन की बात करूं, कोई भी पार्टी या कोई भी दल है वो बिना किसान के कुछ नहीं है। हमारा भारत देश किसान समृद्ध नहीं है। आपको पता है, किसान अगर दुखी रहेगा तो गलत रहेंगे। इसलिए हमारी पार्टी की नीति मजबूती के कारण तरफ अपना कदम बढ़ाई जा रही है और हम कोशिश करेंगे हमेशा किसी युवा वर्ग के साथ में या किसान के साथ में कभी कोई गलत न हो। हम भी यही है, उन्हें साथ में मजबूती के साथ लाया जाए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस जी केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुभाष बिहारी जी किसान मोर्चा, उनके द्वारा जो हरियाणा में नियुक्ति की गई है जिला स्तर पर ओम प्रकाश जी और अपने यश वंदर जी, अटल सिंगला जी, अपने केशव रावत जी, क्या कुछ कहेंगे? मतलब किस तरीके से मजबूत बनाएंगे ये लोग इस संगठन को? नहीं, ये क्या कहते हैं, संगठन में आज से नहीं है, संगठन में तो बहुत पुराने समय से चल रहे हैं। किसान मोर्चा की जो जिम्मेदारी अभी ये पंडित सुभाष बिहारी जी ने जो दी है, तो ये आज से ही नहीं क्या कहते हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में चल रहे, ये बहुत पुराने 5-7 साल से क्या कहते हैं चलते आ रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर, और ये हर योजनाओं में क्या कहते हैं हमेशा, या जितने भी क्या कहते हैं बिहारी जी ने जन
आंदोलन किया है, तो हमेशा हर जगह हर समय पे खड़े मिले हैं। इनके शामिल होने से पार्टी में कितना बल मिलेगा, कितनी मजबूती मिलेगी? देखो जी, वो तो बल तो आपको अभी भी से दिखाई दे रहा होगा, कहीं ना कहीं तो महसूस तो होता ही है, और फिर जब कभी कोई समय आएगा तो वो भी दिखाई देगा। किसान, महिला किसानों के लिए उनके हित में काम करके, उनको ज्ञान देकर और उनकी बातों को आगे रखकर, उनके हकों के लिए लड़कर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके लिए अग्रसर रहूं। पशुपति जी के नेतृत्व में और सुभाष जी के नेतृत्व में जितना हो सकेगा मुझसे मैं पुरजोर योगदान करूंगी। पहले आप किसी और पार्टी में थी क्या? जी नहीं, मैं पहले किसी और पार्टी में थे पहले जी। अच्छा, ठीक है। तो किस तरीके से जो महिला किसान है, महिलाओं की जो समस्या है उनको किस तरीके से दूर करेंगे, थोड़ा बताइए प्लीज़। कोशिश करेंगे। देखिए, अभी आज इस पद की नियुक्ति हुई है और जो भी स्ट्रैटेजी होगी हम उसको बहुत अच्छे से बढ़िया से बनाएंगे और फिर डेफिनेटली आपसे डिस्कस करेंगे। समाज का मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, और चूँकि मेरे पे दायित्व दी गई थी कि भाई पासवान होने के नाते दिल्ली की सूची में नाम के लिए, तो मैं पशुपति पारस जी जो हमारे गार्जियन हैं और हमारे जो मेन गार्जियन सुभाष बिहारी जी, इनके नेतृत्व में बस यही मांग करता हूँ कि मैं पूरे पासवान समाज के तरफ से इनका समर्थन कर रहा हूँ, और चुनाव जीतने के बाद ये पासवान समाज दुसाध जाति को दिल्ली की सूची में नाम डलवाए, क्योंकि हमें बहुत दुख और चिंता के साथ कहना पड़ रहा है कि खुद मैं अध्यक्ष होने के नाते मैं कह रहा हूं कि विगत आज़ादी के 75 सालों के बाद भी हम वंचित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, और हमारे दिल्ली की सूची में नाम नहीं है। तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से तमाम जो आप चैनल है इनको धन्यवाद देना